Hey, hi everyone, welcome to the channel. Hope you are doing great and following the confidence booster DSA Excel. अगर स्टार्ट नहीं किया होगा सो प्लीज़ जाओ और इस एक्सेल सीट को स्टार्ट करो. काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सेल सीट है. आज की वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे इंटरेक्शन ऑफ टू एरेज. ओके, इसमें आपको दो एरेज दिया होगा और उन दोनों एरेज का जो कॉमन इंटरेक्शन है, यूनिक नंबर, उसको आपको रिटर्न करना है. सो इसमें आप देखो एग्जाम्पल में कि पहला क्वेश्चन है जो उसमें 1 2 2 1 दिया हुआ है और सेकेंड नंबर यू हैव गिवन 2 2. सो इन दोनों में कॉमन जो है क्या है, 2 टाइम्स 2 आ रहा है, राइट. दो बार दोनों में आ रहा है, बट वी हैव टू फाइंड द यूनिक थिंग्स, राइट. सो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, राइट. 2 टाइम्स आ रहा है बट वी वांट यूनिक, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न ओनली 1 2. ओके, सेकेंड वाले में आप देखो, राइट. सिमिलरली 4 9 आपका जो कॉमन है दोनों में. एंड अनदर थिंग इज आप किसी भी सीक्वेंस में नंबर को रिटर्न कर सकते हो जो आपका रिजल्ट नंबर होगा. सो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 3 डिफरेंट वेज. पहला वाला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, जो आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे, वो होगा सॉर्ट एंड कंपेयर. ठीक है. सो जो है ना, ये हेडिंग है, ये चीज याद रखना, सॉर्ट एंड कंपेयर, ताकि आपको मतलब आपको स्ट्राइक करके सॉर्ट एंड कंपेयर वाला क्या मेथड था. सो सॉर्ट एंड कंपेयर में बेसिकली क्या होगा कि वी कैन सॉर्ट दिस एरे, दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. सो वी कैन जस्ट सॉर्ट दिस एरे. सॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास चला आएगा 1 1 2. सो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. लेट्स टेक एग्जांपल, ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, एंड आप क्या करोगे, 2 पॉइंटर यूज करोगे. सो आपका आई जो होगा ये A1 के स्टार्टिंग इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में, एंड जो J होगा वो A2 के स्टार्टिंग इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा. ये आपका J हो गया. ओके, आई J. So now what we'll do is start doing comparison. So basically आप क्या करोगे कि एक लूप चलाओगे. वो बेसिकली क्या होगा, while I is less than n1 n and j is less than m. So basically इसमें आपका जो n होगा वो साइज ऑफ a1 एंड m होगा वो साइज ऑफ a2 हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद आप पहले क्या करोगे, इफ लगाओगे, इफ कंडीशन. अगर आपका ai जो a1i है इज ग्रेटर देन A2J. ठीक है. सो बेसिकली आपका J इसमें लेस है, तो अपन को क्या करना है, J को इंक्रीज कर देना है. सिमिलरली आप देखो एल्स इफ करके, एल्स इफ अगर आपका A1I इज लेस देन A2J, देन आपका I लेस है, तो आप क्या करोगे, I को प्लस प्लस कर दोगे. सो बेसिकली आपका जो इसमें ये है कि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, और अगर I इज लेस देन J है तो I को इंक्रीज करोगे, J इज लेस देन I है तो आप J को इंक्रीज करोगे. एंड अगर अनदर जो लास्ट कंडीशन है एल्स में चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, और उसके अंदर आप फिर आप क्या करोगे कि फिर आप कंपेयर करोगे कि इफ I इक्वल टू J अगर है, एंड जो AI का वैल्यू जो आप ऑलरेडी एक एरे ले लोगे जिसमें आपका आंसर वैल्यू होगा स्टार्टिंग विथ K इज इक्वल टू 0th इंडेक्स. ठीक है. सो आपका 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, और आपका देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों वैल्यू आपका मैच कर रहा है, I एंड J इज मैच कर रहा है, राइट. एंड K वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, इसमें पुश कर दोगे. ओके, 1. नाउ आपका K इंक्रीज कर जाएगा, K आपका यहाँ पे चला जाएगा. नाउ सेकेंड टाइम्स आप क्या करोगे, सेकेंड टाइम्स अब इसके बाद फिर आपका क्या होगा, I इंक्रीज करके यहाँ पे चल जाएगा, J इंक्रीज करके यहाँ पे चला जाएगा, राइट. नाउ अगेन वी कैन इटरेट, एंड यहाँ पे जब आप आएगा आपका तो क्या होगा, I J वाला कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा. सो विल इंक्रीज द I. Okay, now again we have come to this condition where AI is equal to A2J. Okay, so इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका K नॉट इक्वल टू 0 है. सो वी हैव वन कंडीशन ओवर हियर. ये जो आपका इल्स पार्ट होगा ना, इसमें दो कंडीशन होगा. एक ये होगा कि आपका A1I नॉट इक्वल टू, ये आपका मान लो ANS है, ये ANS एरे है, ANS K माइनस I. सो इसके पहले वाले में ऑलरेडी आपको चेक करना है. बेसिकली इंटेंशन क्या है कि क्या ऑलरेडी ये एरे में मेरा है क्या वैल्यू. अगर एरे में वैल्यू नहीं है तब आपको पुश करना है. स्टार्टिंग में अगर इस एरे का साइज 0 है या फिर K 0 को पॉइंट कर रहा है, मतलब आपके एरे में कोई वैल्यू नहीं है, राइट. तो सिमिलरली आपका क्या है, 2 ऑलरेडी आपके एरे में नहीं है, मीन्स आप क्या करोगे, एरे में अगर होगा तो जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे होगा, जिस इंडेक्स पे अभी K है उससे जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे होगा. तो आप यहाँ पे देखो कि आपका नहीं है, राइट. तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे 2 को पुश कर दोगे और आपका K इंक्रीज करके यहाँ पे चला जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा K. ओके. नाउ सिमिलरली व्हेन वी
कम, तो यहाँ पे आपका आई इंक्रीज करके, यहाँ पे जे इंक्रीज करके अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अपन जाएंगे तो फिर यहाँ पे देखो कि ए आई इक्वल टू ए जे है, राइट। बट अभी आप देखो कि आप टू ऑलरेडी पुश कर चुके हो, राइट, वो वाला कंडीशन। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आपका चेक क्या होगा कि ए आई जो अभी आई या फिर ए जे, दोनों में से कोई भी, बिकॉज जब ए आई इक्वल टू ए जे है तभी आपका ए टू जे है, तभी आपका ये वाला कंडीशन आप थर्ड वाले इंस में आओगे, राइट। तो यहाँ पे फिर आपका क्या है कि ए वन जो इसका वैल्यू है, जो टू अभी जिस पे हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, उसको चेक करना है कि ऑलरेडी मेरे एरे में है या नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे कि ऑलरेडी एरे में है मेरा, तो आप क्या करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, उसको फिर आप आई एंड जे दोनों को इंक्रीज कर दोगे, ओके। तो बेसिकली इसमें इंटेंशन क्या है कि आप इटरेट करना शुरू करो, और स्टार्टिंग में अगर वैल्यू मिल रहा है इक्वल टू है तो आप इसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप ये चीज को मार्क रखो कि ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे आंसर एरे में है या नहीं है। अगर है तो आप इसको नहीं पुश करोगे, और कैसे इसको पुश चेक करोगे कि ऑलरेडी है, आंसर k-1 नॉट इक्वल टू करंट एरे वैल्यूज, ओके। सो दिस वन इज द फर्स्ट अप्रोच। नाउ इसका दूसरा अप्रोच जो है वो हम लोग यूज करेंगे सेट, ओके। सो सेट में यू नो दैट कि सेट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो यूनिक नंबर होगा। तो अपन क्या करेंगे कि एक सेट ले लेंगे, राइट, और एक सेट है आपका ये, सेकंड एग्जांपल ये सेट है आपका, और इसके अंदर जो पहला वाला एरे है उसको, या फिर जो भी स्मॉल एरेज है साइज में जिसका भी स्मॉल एरेज है, उसको पूरे को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। सो इंसर्ट करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट सेट एरे होगा वो क्या होगा, 1 and 2, बिकॉज ये सिर्फ यूनिक नंबर को रखता है, राइट। तो आपका ये वैल्यू आपके सेट में आ गया। अब आपको पता है कि ये वैल्यू मेरे सेट में अवेलेबल है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी अगर उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे कि अपन फिर एक आंसर एरे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें अपना आंसर को पुश करेंगे हम। अब स्टार्टिंग करेंगे इस एरे से, सेकेंड वाले एरे से, और चेक करेंगे कि क्या मेरा सेट में ऑलरेडी ये वैल्यू अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम आंसर के अंदर पुश करेंगे, इसको पुश कर देंगे। ये मेरा 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, तो हम इसके अंदर पुश करेंगे, और फिर 2 को हम यहाँ से इरेज करेंगे। जो सेट है उस सेट के वैल्यू से हम 2 को रिमूव कर देंगे। वाई, बिकॉज मान लो कि मेरा 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इस ऑकरेंस पे आ चुका है, राइट। और फिर अगर सेकेंड टाइम्स यहाँ पे फिर आपका देखो सेकेंड टाइम्स फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर आपका सेकेंड टाइम्स फिर आप यूनिक एरे नहीं फाइंड कर पाओगे, राइट। सेकेंड टाइम्स भी चेक करोगे तो यार सेट में तो ऑलरेडी है ही, तो इसलिए अपन सेट से इसको रिमूव कर देंगे। नाउ वी कैन गो इनटू 3। यहाँ पे आपका नहीं है तो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स रिटर्न करे तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइम्स फिर आप यहाँ पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 2 ऑलरेडी था, राइट, बट ऑलरेडी आप वहां से निकाल चुके हो सेट में से, तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फिर आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जाओगे आप 1 पे, 1 आपका ऑलरेडी है इसके अंदर, सेट के अंदर। सो आप क्या करोगे, 1 को यहाँ पे पुश करोगे और फिर यहाँ से 1 रिमूव कर दोगे। और जब इटरेट करने के बाद जब आप आओगे तो आपके पास यूनिक जो आपका एरे होगा वो ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। सो दिस वन इज द सेट अप्रोच, एंड इसमें आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON होगा या फिर OM होगा, मैक्स ऑफ ON एंड OM, ओके। सो बेसिकली आपका इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका होगा मैक्स ऑफ ON एंड या फिर OM होगा। क्यों? बिकॉज आप मैक्सिमम जो एरे है उसको एक बार तो पूरा इटरेट जरूर करोगे, राइट। नाउ थर्ड अप्रोच, तो थर्ड जो अप्रोच होगा अपना वो होगा हैशिंग मेथड। सो बेसिकली दिस वन इज द एफिशिएंट मेथड आई यूज, लाइक आपको इंटरव्यूअर को लास्ट वाला मेथड जो है हैशिंग मेथड, जिसमें वो कंफर्टेबल वाला मेथड को आपको लिखना होगा कोड। बट आई विल से कि पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ जो आपका सॉर्ट एंड कंपेयर है, देन सेट मेथड बताओ, एंड देन हैचिंग मेथड बताओ। सो हैच में आपका क्या होगा कि आप हैच मैप यूज करोगे, ओके। सेट एंड हैच मैप में बोथ में आपका इक्वली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, दोनों में आप कोई सा भी आप बता सकते हो। सो हैचिंग में बेसिकली क्या है कि वी कैन यूज अ मैप। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक मैप ले लिया, ओके। और क्या होगा कि जो की वैल्यू है उसके अप्रॉक्स कोई भी एक एरे को मैंने इटरेट करना शुरू कर दिया, हम शॉर्ट जो स्मॉल एरे है उसको भी, या फिर कोई भी आप एरे को इटरेट करना शुरू कर दो, और आप जो भी नंबर है उसके उस आपका की वैल्यू की एंड ये आपका वैल्यू, ओके। सो आप जो भी आपका की है उसके करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू अवेलेबल है तो उसको आप 1 कर दो। सो यहाँ पे आप देखो 1 अवेलेबल है तो उसके अराउंड मैं जो मैपिंग कर रहा हूँ वो 1 कर दिया, राइट। 2 के लिए मैं 2 कर दिया, सॉरी 2 के लिए मैं 1 कर दिया। मेरे को 2 नहीं करना है, मेरे को 1 ही करना है। ऑल्दो ये 2 टाइम्स आया हुआ है बट मेरे को यूनिक चाहिए, राइट। तो बस मेरे को ये पता करना है कि हाँ इस एरे में ये वैल्यू है, राइट। कितना टाइम्स आया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सो आपका 1 अवेलेबल है, 2 आपका अवेलेबल है।
हालांकि 1 and 2 टू टाइम्स हुआ है, बट मैंने वैल्यू के लिए 1 रखा। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज, मैप को पहले वाले एरे को मैंने इटरेट करके और अपने मैप वैल्यू को फिल कर दिया है। अब सेकेंड एरे को मैं इटरेट करना शुरू करूंगा। ओके, तो जब सेकेंड एरे को इटरेट करना शुरू करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि मेरे पास एक आंसर ऑलरेडी वेक्टर होगा या फिर एरे होगा जहां पे हम लोग आंसर को पुश करेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, इटरेट करना शुरू किए इस दूसरे वाले एरे से और चेक किए कि क्या मेरा मैप में ये वाला वैल्यू अवेलेबल है, क्या मैप में ये वाला वैल्यू अवेलेबल है, या मैप में वैल्यू अवेलेबल है। तो वैल्यू अगर अवेलेबल है तो अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुश करेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आप इसको 1 को माइनस कर देंगे और इसके जगह पे आप वैल्यू को 0 कर दोगे। ओके, बिकॉज आप ऑलरेडी इसको ट्रैवर्स कर चुके हो और इसको यूज कर चुके हो। नाउ आप 3 पे जाओगे, 3 आपका अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको 0 देगा। 2 अवेलेबल था बट नाउ आपका 2 ऑलरेडी 0 कर दिया। अगर नहीं 0 किए होते, अगर इसको 2 को 2 टाइम्स किए होते इसको इटरेट करने के बाद, तो क्या होगा, इंड ऑफ द डे आपको 2 बार इसको रिजल्टेंट एरे में डालना पड़ता, जो कि सही नहीं होता। तो इस वजह से अपन इसको रिमूव कर दिए थे। नाउ 2 आपका अवेलेबल नहीं है, नाउ अपन 1 पे जाएंगे। सो आपका 1 ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, 1 को यहाँ पे पुश करोगे और फिर 1 को यहाँ से माइनस कर दोगे। सो इस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, इस केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका ओ एन या फिर ओ एम, मैक्स ऑफ ओ एन एंड ओ एम। ठीक है, दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका ओ एन और ओ एम। ठीक है, मिनिमम ऑफ ओ एन एंड ओ एम। तो बेसिकली जो आपका स्पेस मैप में यूज कर रहे हो, आप स्मॉल वाले एरे को यूज करोगे। आई विल से कि स्मॉल वाले एरे को इटरेट करना शुरू करना। सो आप स्मॉल वाले एरे को इटरेट करके और मैप वैल्यू में डालोगे और आप उसको ये करोगे। सो दिस वन इज द 3 अप्रोच। नाउ लेट्स जंप टू द कोड। अपन कोड कैसे करते हैं, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। सो नाउ इसको अपन कोड कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। सो आपने मैप ले लिया एक इंट कॉमा इंट का। ओके ओके, अब अपन क्या करेंगे, एक चेक कर लेते हैं अपन, इफ nums1 डॉट साइज इज ग्रेटर देन nums2 डॉट साइज। बेसिकली आप इसमें स्वैप कर रहे हो और आप एनी टाइम nums1 को ही आप स्मॉल डाल रहे हो। ठीक है, nums2। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज, सॉरी ये आपका इफ खत्म हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इटरेट करेंगे नम्स को। ओके, सॉरी डॉट साइज। ठीक है, अपन उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अब इटरेट करना शुरू करेंगे एंड मैप में अपन डालना शुरू करेंगे। ओके, mp nums_i इक्वल टू 1। अगर वैल्यू अवेलेबल तो सिर्फ मेरे को उसके लिए 1 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक आंसर वेक्टर बना लेंगे जिसको हम पास करेंगे, इन टाइप है बेसिकली। ओके, नाउ आई विल इटरेट ओवर द सेकेंड एरे। ओके, इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums2 डॉट साइज। ठीक है, i प्लस प्लस, और अपन ये चेक करेंगे कि इफ p डॉट nums2i इक्वल टू 1। ओके, तो अगर है तो अपन क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे। ओके, इस वेक्टर के अंदर nums2i। ओके,
एंड मैप ऑफ नम्स टू आई, आई की जगह पे अपन क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। ओके, ठीक है, ताकि आप उसको दोबारा सेकेंड टाइम्स यूज ना कर सको। सो इसके बाद जब आप लूप से बाहर आओगे तो आपके पास ऑलरेडी आपका आंसर होगा, आप रिटर्न कर दोगे। सो दिस विल वर्क। ओके, यहाँ पे आपका नम्स 1 होगा। ओके, ओके, आ गया आपका। नाउ लेट्स सबमिट दिस वन। सो ये आपका आंसर आ गया, सबमिट हो गया। ओके, सो दिस वन इज द थ्री अप्रोच। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। और एक बार अपन क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो इसको 3 मेथड से सॉल्व किए। फर्स्ट वन इज सॉर्ट एंड कंपेयर, सेकेंड वन इज सेट, थर्ड वन इज हैचिंग।